नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। आज मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा कि महाराष्ट्र में सहानुभूति की राजनीति चल रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीट जो है महाराष्ट्र की है। उसमें महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, अजित पवार विरुद्ध शिवसेना, उबाठा, कांग्रेस और शरद पवार जी की जो है टीम भाग ली हुई है। और अब ये विपक्ष जो है अपने प्रचार इस तरह कर रही है कि महाराष्ट्र में सहानुभूति की लहर है। कौन सी सहानुभूति है, देख लेते हैं। सहानुभूति ये है कि लोगों के बीच में जाकर अब ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के सर्वेसर्वा हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जो है शिवसेना को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, यानी फोड़ दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ दिया उन्होंने। पवार साहब को जो इस उम्र में इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ में विश्वासघात किया, उनके साथ में जो है उनकी पार्टी तोड़ दी, यानी अजीत दादा को अलग कर दिए। तो ये सब राजनीति जो है बीजेपी कर रही है। सीबीआई और ईडी की जो है डर दिखाकर जो है पार्टियां तोड़ रही हैं। ये सहानुभूति लोगों में है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, सहानुभूति लहर इस तरह होती है कि जो है पार्टियां जो है चुनाव जीत जाए? कितनी परसेंट होगी सहानुभूति? 2%, 3%? मानता हूं 2%, 3% से काफी फर्क पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता है कि कोई सत्ता में भी जो है वापसी कर ले भी। और सहानुभूति किसे कहते हैं? अगर आप अच्छा काम किए हो तो भी आपके साथ में कोई अन्याय हुआ है तो उसको सहानुभूति कहते हैं। आपने जो है 2019 में सरकार बनाई महाविकास आघाड़ी की, सभी को पता है। उस वक्त कोरोना आ गया, लेकिन कोरोना के बाद भी किस तरह का काम हुआ, किस तरह की झोल झपाटे हुई। पुलिस के अधिकारी पकड़े गए, गृह मंत्री अंदर गए झोल करते हुए, और नोट काउंटिंग मशीन पकड़ी गई सचिन वजह के पास से। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। जो उद्योगपति मुकेश अंबानी, जो जिसके भारत का गर्व होता है, उनके घर के सामने जो है जिलेटिन के रख के जो है वहाँ पर इतना बड़ा कांड किया कि मतलब क्या मैसेज देना चाहे महाविकास आघाड़ी ने? क्या मैसेज दिया? 100 करोड़ एक दिन का टारगेट। 100 करोड़ कुछ होता है? इनके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन लोगों के लिए 100 करोड़ बहुत मायने रखती है। 100 करोड़ अगर एक दिन वसूली होती है तो उसका इकोनॉमी पे कितना, महंगाई पे कितना फर्क पड़ता है। ये कभी सोचा है आपने? आप सहानुभूति कर रहे हैं, लेकिन कुछ करके जो है तब सहानुभूति की है तो अच्छा लगता है। सहानुभूति उसे कहते हैं जो काम करे और उसके साथ में कुछ हादसा हो जावे। जैसे 1984 में, आप थोड़ा बैक जाइए, देखिए 1984 में आयरन वुमेन के नाम से इंदिरा जी की छवि थी और उनकी अचानक हत्या हो जाती है। और चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी को 542 में से 426 सीट मिली। सोचो, 542 में 426 सीट मिली, जो आज तक इतिहास है। इतना सीट जो है किसी ने अभी तक नहीं पाया। मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, आंकड़ा उनका वही है। लेकिन सहानुभूति के आधार पर क्या मोदी जी सहानुभूति के ऊपर कह रहे हैं हम इस बार 400 पार? नहीं, सहानुभूति से कहते हैं जो 84 में हुआ था। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने 84 में, सहानुभूति के वोट से, सहानुभूति की सीट से, और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया और इतना बड़ा जीत दे दिए उनको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपने खुद देखा। सहानुभूति में वोट तो मिल गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद चुनाव जब हुई 1989 में, यानी 1989 में, तो कांग्रेस को सिर्फ 195 सीट मिली। तब सहानुभूति कहाँ गई थी? सहानुभूति खत्म 5 साल में। उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद वीपी सिंह की सरकार बनी, चंद्रशेखर की सरकार बनी, देवे गौड़ा की सरकार बनी, इंद्र कुमार गुजराल, यानी 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर। ये हालत हुई कांग्रेस की, यानी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए दूसरी बार। राजीव जी की उसके बाद हत्या भी हुई, नरसिम्हा राव चुन के आए उसके बाद। हालांकि उसमें भी सहानुभूति हुई कि राजीव जी की हत्या हुई और कांग्रेस बहुमत में आई। लेकिन आप कहो कि पार्टी तोड़ दिया तो उसका सहानुभूति, चिन्ह छीन लिया तो उसकी सहानुभूति। लेकिन पार्टी और चिन्ह क्यों छीना गया? कभी गौर किया?
2019 में चुनाव हुए, कांग्रेस एनसीपी साथ में लड़ी, शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी, तो लोगों ने किसको वोट दिया? या तो कांग्रेस को दिया या तो बीजेपी को दिया। यही ना, जहां बीजेपी खड़ी नहीं थी वहां शिवसेना थी, जहां कांग्रेस नहीं थी वहां एनसीपी थी। उसके बाद पिक्चर क्या हुआ? सब दरवाजे खुल गए, मुख्यमंत्री पद पाने के लिए सब दरवाजे खुल गए। और उद्धव जी ने क्या किया? उन्होंने सरकार बना ली। इसके साथ कांग्रेस एनसीपी के साथ, विरोधी पक्ष के साथ। इससे सहानुभूति बढ़ गई उनकी। लेकिन बना तो लिए सरकार, चला पाए क्या 5 साल? आपने 3 पार्टी मिला के सरकार बनाई आपने, कांग्रेस एनसीपी, शरद पवार जी और उद्धव जी मिलके जो सरकार बनाई, 5 साल चला पाए क्या? अगर कोरोना काल नहीं होता तो मेरे ख्याल से 2.5 साल भी नहीं चल पाता, क्योंकि लोग असंतुष्ट थे, लोगों को काम नहीं हो रहे थे, विधायक जो है अपने फंड पाने के लिए जूझ रहे थे। पवार साहब के विधायकों को काम हो रहा था, लेकिन शिवसेना जो कुर्सी बैठे हुए थे सर्वे सर्वा उद्धव जी, उनके विधायकों को कोई काम ही नहीं होता था, उनको मिलने नहीं दिया जाता था। वर्षा बंगले के बाहर वो लाइन लगा के रखते थे, उनको 4-4 घंटा क्वारंटाइन किया जाता था, तब जाके मिलने की बारी आई तो आई, नसीब। कुछ लोग परेशान होकर चले जाते थे, कुछ लोग सुन के नहीं आते थे कि कौन जाके 4 घंटा वहां क्वारंटाइन होगा। तो ये स्थिति थी। इसके ऊपर सहानुभूति मिलेगी लोगों की। सहानुभूति तब मिलती अगर आप पक्ष में बने रहते साथ में, जिसके साथ आपने मैत्री की थी, तब कुछ होता तो सहानुभूति शायद मिलती। तो ये सहानुभूति की जो विचारधारा चल रही है पूरे राज्य में और लोगों को बरगलाया जा रहा है, एक अच्छा जो प्रधान सेवक है जो काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अभी फडणवीस जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं इस समय, मतलब पवार साहब और उद्धव जी का जो है विलन कौन है उनकी नज़र में, तो वो है देवेंद्र फडणवीस जी। फडणवीस जी के ऊपर जो है पूरा दारोमदार मढ़ा गया है कि यही आदमी है जो खलनायक है और इसने महाराष्ट्र की राजनीति खराब की है। यानी जो काम कर रहा है वो राजनीति खराब कर रहा है। मोदी जी वहां पर केंद्र में बैठ के काम कर रहे हैं तो मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लग रहा है। यानी केंद्र में मोदी जी और राज्य में देवेंद्र जी, इनको हटाने की बात हो रही है, इनके लिए सहानुभूति बटोरी जा रही है पवार साहब की तरफ से और उद्धव जी की तरफ से। तो क्या सहानुभूति के लोग शिकार हो पाएंगे या हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। 2022 में जब सत्तांतर हुआ तो बहुत से लोग खुश हुए कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि यही लायकी थी इनकी। बंद कमरे में बातें हुई, बंद कमरे में सीएम के ख्वाब दिखाए गए। ये सब क्या है? लोगों के सामने कहिए ना कि हमको मुख्यमंत्री का ये जब जीत के आऊंगा तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। एक बार भी कहा क्या? नहीं ना। लेकिन आज जो है सहानुभूति के नाम से जो है लोगों को खूब गुमराह किया जा रहा है। लेकिन अब लोग जो है समझदार हो गए हैं। यंग युवक जो है काफ़ी उनकी वोटिंग संख्या बढ़ी हुई है और वो समझदार लोग हैं। आजकल डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया घूम रहा है पूरा, प्रिंट मीडिया में सब लोग पढ़ रहे हैं किसी साथ में क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था। तो महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 2019 के बाद देखा है तो जिस तरह से उथल पुथल की राजनीति चली है, हर कोई परेशान है। काम की बात कोई नहीं करता है, सिर्फ सहानुभूति, पक्ष चुराया, चिन्ह चुराया, पाप चुराया, पीठ में खंजर भोंका, ये किया वो किया। इससे क्या आपको वोट मिलेगा? लोग जानते हैं कौन किसके ऊपर खंजर चलाया पीठ पर। दो लोग जब जानते हैं तो वोट उसी हिसाब से देंगे ना। मैं तो आज भी लोगों को आह्वान करता हूं, मैं बीजेपी का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन लोगों से आह्वान करता हूं कि जो काम करता हो उसी को वोट दीजिए। उम्मीदवार मत देखिए। जो पार्टी काम करती है, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो चाहे आपके महानगर पालिका में, जो पक्ष आपके इलाके काम करती है, आपको जो सुविधाएं देती है, उसके हिसाब से आप वोट दीजिए। बाकी सहानुभूति बोल के अगर आप गलत जगह अपने वोट दे दिया तो एक बार वोट आपने दे दिया तो 5 साल तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर इनकी राजनीति शुरू हो जाती है। जैसे ही काउंटिंग खत्म हुई, इनकी राजनीति शुरू, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू।
इसलिए बहुमत की राजनीति, बहुमत के हिसाब से आप लोग वोट दीजिए। जो काम करता है उसको वोट दीजिए, और जो काम नहीं करता है, अगर वही पार्टी अगर काम नहीं करते तो उसको फिर से दूसरा रास्ता दिखाइए। बाकी सहानुभूति करने वालों के पीछे जाके कुछ मतलब नहीं है। मेरा एक ही कहना है कि राज्य का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, उसके बाद राज्य का चुनाव आएगा, तो ऐसे लोगों को वोट हमारी जानी चाहिए, या लोगों की वोट जानी चाहिए जो सिर्फ काम करता हो और आपके देश का जो है विकास चाहता हो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स लिखिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या सही में सहानुभूति की लहर है महाराष्ट्र में? क्या आप भी सहानुभूति के शिकार हो? तो हमें जरूर लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।